नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम जिस योजना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। हमने स्वच्छ भारत मिशन शहरी को देख लिया है, उसके सभी एस्पेक्ट्स पर चर्चा कर ली है। उसी से मिलती जुलती जो एक और योजना है हमारे सामने वो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो सीधा शुरू करते हैं योजना से। 2 अक्टूबर 2014 पहले भी हमने डिस्कस किया था कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती होती है उस दिन 2 अक्टूबर और 2014 जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन था स्वच्छ भारत का, उसको लेके ये योजना स्टार्ट की गई। मिनिस्ट्री जो है इसमें मिनिस्ट्री वहाँ पे आवासन वाली थी, यहाँ पे जल शक्ति मंत्रालय। मिनिस्ट्री कौन सा है यहाँ पे? जल शक्ति मंत्रालय कौन सा है? जल शक्ति मंत्रालय है। वहाँ पे स्वायत्त शासन विभाग था अर्बन में, और यहाँ पे आ जाएगा पंचायती राज विभाग। कौन सा आ जाएगा? पंचायती राज विभाग। इसकी टैगलाइन है एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की टैगलाइन क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर। प्रथम चरण 2014 से 19 तक, प्रथम चरण उसमें भी 2014 से 19 तक चला था, जिसमें जो सबसे प्राथमिक लक्ष्य रखा गया था वो था ओडीएफ का। ओडीएफ, ओपन डेफेकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्ति का प्राथमिक लक्ष्य लेकर हम चले थे। और 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। अगर उनको नंबर्स की बात करें, हम टारगेट में नंबर्स की बात करें तो 11 करोड़ शौचालयों के निर्माण का हमने टारगेट रखा था पहले चरण के लिए 2014 से 2019 की समयांतराल के दौरान। राजस्थान 31 मार्च 2018 को ओडीएफ घोषित। इसकी मुख्य उपलब्धि क्या रही कि 31 मार्च 2018 को राजस्थान ओडीएफ घोषित हो गया। ओडीएफ हमने ओडीएफ प्लस, वाटर प्लस जैसी टर्म्स को हमने प्रधानमंत्री जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन योजना है उसमें डिस्कस किया था। ओडीएफ क्या होता है कि दिन में किसी भी समय कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए। किसी भी समय आप एक भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करता हुआ नहीं पाया जाए तो उसे कहते हैं हम ओपन डेफेकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त एरिया क्षेत्र। अब द्वितीय चरण 2019 से 25। प्रथम चरण कब था? 2014 से 19। द्वितीय चरण कब था? 2019 से 25। जब हम ऑलरेडी 2018 में ओडीएफ की स्थिति में आ चुके हैं तो अब हमारे पास क्या काम है? फर्दर क्या किया जा सकता है? अब किया जा सकता है कि जिस लेवल को हमने प्राप्त किया है उसको मेंटेन किया जाए, और जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसको रिसाइकिल किया जाए, उसका प्रसंस्करण किया जाए, उसको प्रोसेस किया जाए, और उस आउटपुट से, कचरे से कंचन की तरफ हम जाएं। यही सोच गांव के ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना और ठोस, सॉलिड और तरल, लिक्विड अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार करना, जिससे गांव में ओडीएफ प्लस बनाया जा सके। सॉलिड और लिक्विड जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको मैनेज करना, उसका साइंटिफिक डिस्पोजल करना, सामुदायिक भागीदारी, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन और जागरूकता, अवेयरनेस को बढ़ावा देना। कहीं ना कहीं जब तक किसी योजना में लोगों की भागीदारी, स्थानीय लोगों की भागीदारी, एक कम्युनिटी की पार्टनरशिप नहीं होगी, लोग अवेयर नहीं होंगे किसी भी आपकी स्कीम को लेके, किसी भी मुद्दे को लेके, किसी विषय को लेके, तब तक वो विषय उतना व्यापक नहीं हो सकता, उतनी सफलता हासिल नहीं कर सकता। और स्वच्छ भारत जो मिशन है, क्योंकि हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, हमारी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ, हमारे पर्यटन से जुड़ा हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, बहुत ही एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, बहुत ही मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। इसके लिए हर आदमी के पास पर्याप्त नॉलेज होना आवश्यक है, तभी वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो पाएगी और अवेयरनेस आ पाएगी। ओडीएफ प्लस हमने बात की थी पिछली बार भी कि जो ओडीएफ तो है ही सही कि दिन के किसी भी समय कोई भी व्यक्ति या एक भी व्यक्ति खुले में शौच करता हुआ नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ
जितने भी कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, वो सबके सब फंक्शनल हैं और वेल मैनेज्ड हैं, मतलब कार्यात्मक हैं और सुव्यवस्थित भी हैं। तो वो स्थिति क्या कहलाएगी? वो स्थिति कहलाती है ODF प्लस। ये टर्म्स पूछी जा सकती है, इसलिए आप इनको विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। अब इसके प्रमुख घटक देखिए। प्रमुख घटक में है अवसंरचना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का टर्म स्वच्छ भारत मिशन के रेफरेंस में, उसके संदर्भ में, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में अवसंरचना एक टर्म है IHHL। IHHL इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन, मतलब व्यक्तिगत घरेलू शौचालय। व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के लिए जिस तरह से स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में 12,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा था, उसी प्रकार से यहाँ ग्रामीण में भी 12,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। और जब हम दूसरे चरण में बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी टॉयलेट्स की, पब्लिक टॉयलेट्स की बात कर रहे हैं, तो वो आ जाता है, वो कवर होता है CSC। उसके लिए एक टर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर के रेफरेंस में, CSC कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स, सामुदायिक स्वच्छता परिसर। सामुदायिक स्वच्छता परिसर। एक तो IHHL हो गया हमारे पास, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन एंड कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन मतलब सॉलिड और लिक्विड जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका साइंटिफिक मेथड से मैनेज करना उसको, ये है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट प्रबंधन। सॉलिड और लिक्विड में क्या क्या वेस्ट मैनेजमेंट होगा, जैसे कि जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट प्रबंधन मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन। ये सभी जो है कचरा, इस तरह का इतने टाइप्स का कचरा जनरेट होता है, उसको श्रेणीवार विभाजन किया गया है कि कौन कौन सा कचरा जो है रिसाइकिल किया जा सकता है, कौन कौन सा कचरा रिसाइकिल किया जा सकता है। जैसे कि बायोडिग्रेडेबल जो चीजें हैं उनका वेस्ट मैनेजमेंट, जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, मलयुक्त जो गाद है, जो सीवेज है, जो मलयुक्त गाद है, सीवेज है, कीचड़ है, उसका ग्रे वाटर प्रबंधन। यहाँ पे टर्म आ जाती है ग्रे वाटर। ग्रे वाटर क्या होता है? घर के बाथरूम किचन और कपड़े धोने से निकलने वाले पानी का सुरक्षित रूप से निपटान और पुनः उपयोग करना। मतलब जो हमारे घर का वेस्ट वाटर निकलता है, चाहे वो आपके रसोई घर से निकलता है, चाहे वो आपके स्नान घर से निकलता है, चाहे आपके वॉशिंग मशीन से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकिल करके वापस से पुनः उपयोग में लेना ही क्या कहलाता है? ग्रे वाटर प्रबंधन। और ये पूछी जा सकती है टर्म, इसमें इसके अंतर्गत जो आती है गोबरधन। कौन सी टर्म आती है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत टर्म आती है गोबरधन। गोबर, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसमें अक्सर जो टर्म्स आती हैं वो बड़े ही रोचक उसके साथ आती है एब्रीविएशन के साथ। गोबर को इन्होंने एब्रीविएशन पूछा भी जा सकता है। गोबर का एब्रीविएशन फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। मतलब ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? जैविक, और बायो एग्रो का मतलब जैव कृषि से संबंधित जो संसाधन है, एक तो जैविक संसाधन और जैव कृषि से संबंधित जो संसाधन है उनको बूस्ट करना, उनको प्रोत्साहन देना और किसानों की आय बढ़ाना। कंपोस्ट, जिसमें कंपोस्ट आता है, जिस तरह से CBG आती है, CBG आपने सुना होगा, कंप्रेस्ड बायोगैस। और कौन कौन से उत्पाद आते हैं बताइए? कंपोस्ट हो जाता है, आपके फ्यूल वाले जो प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, उसके अलावा आप इनसे खाद भी बनाते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इन सब चीजों से मिला के और गोवर्धन स्कीम के तहत क्या करना है? मवेशियों द्वारा, किसके द्वारा? घरों की आय बढ़ाना, मवेशियों द्वारा उत्पन्न कचरे से ऊर्जा का उत्पादन करना। जो हमारा बायोलॉजिकल जो बायो वेस्ट है, हमारा जैविक कचरा है, उससे ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने से क्या होगा? उस कचरे को अगर हम एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो किसान अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी कीमत पा सकेगा, उसकी आय बढ़ेगी और कचरा हट जाने की वजह से उसका परिसर स्वच्छ हो जाएगा, बीमारियां कम होगी। तो कितना अच्छा स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट। गोबर धन, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज किसको प्रोत्साहन देने की बात की जा रही है?
ये जैविक संसाधन और जैव कृषि से जुड़े हुए संसाधनों को अच्छी तरह से उपयोग करने की बात की जा रही है, उनका ऑप्टिमम यूज करने की बात की जा रही है, उससे आय अर्जित करने की बात की जा रही है, स्वच्छता बढ़ाने की बात की जा रही है और ऊर्जा उत्पादन की बात की जा रही है, जैसे कि कंप्रेस्ड बायोगैस। अब इसका एक और पहलू आता है जो आईईसी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से और कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से और आईईसी के माध्यम से, जिसमें मासिक धर्म, स्वच्छता प्रबंधन, मासिक धर्म जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसके बारे में, जो पिछड़ा वर्ग है उनको विशेष तौर पे जागरूक करना और उसका महत्व समझाना कि उनके स्वास्थ्य के लिए इसका कितना महत्व है। मासिक संवाद पत्र स्वच्छता समाचार ये लिखने के काम में आ सकता है कि मासिक समाचार पत्र जो कि स्वच्छता समाचार है सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, सरकार के द्वारा सर्कुलेट किया जाता है। स्वच्छता के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण पर प्रशिक्षित किए गए स्वच्छाग्रही। अब ये टर्म आपको सोचने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर करती है। आजकल मेंस में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आरपीएससी के द्वारा, एनालिटिकल क्वेश्चन हाल ही में जो मेंस में पूछे गए थे आरएस में, कि गांधी जी का जितना भी यहाँ पे जो यात्रा रही है भारत में, उनकी राजनीतिक, उनके जो कर्म रहे हैं, उनके कार्य रहे हैं, उसके बारे में प्रकाश डालना था। उन्होंने सत्याग्रह का तत्कालीन जो समय था उसमें सत्याग्रह प्रासंगिक था, लोगों को सत्य का आग्रह करने के लिए, सत्याग्रही बनने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। गांधी जी का ही एक और विजन में शामिल बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था स्वच्छता। वो हमेशा सदैव अपने परिसर में साफ सफाई और स्वच्छता रखने के लिए बल देते थे। तो आज के समय में गांधी जी किस तरह से प्रासंगिक हैं, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने स्वच्छाग्रही एक टर्म दिया गया है कि जो स्वच्छता का आग्रह करता हो। तो नए जो हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या शहरी दोनों में लिखा जा सकता है, गांधी जी से जोड़ के इसको लिखा जा सकता है कि गांधी जी के विजन से यहाँ ये चीज ली गई है, स्वच्छाग्रही जो स्वच्छता का आग्रह करता है, स्वच्छता के नियमों को पालन करता है और अपने सोसाइटी के लिए पूरी तरह से स्वच्छता के क्षेत्र में योगदान देता है, वो कौन कहलाएगा? वो कहलाएगा स्वच्छाग्रही। स्वच्छता ही सेवा अभियान। अगर आप अपने कम्युनिटी को, आप अपने समाज को, आप अपने जिले को, अपने राज्य को, अपने देश को कहीं किसी न किसी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो इस स्कीम के द्वारा बताया गया है कि स्वच्छता ही सेवा। जो स्वच्छता है, अगर आप स्वच्छ रह रहे हैं और स्वच्छता रख रहे हैं अपने आसपास के परिसर में, तो स्वच्छता ही आपकी इस कम्युनिटी की एक सेवा का प्रकार है। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान एक जन जागरूकता का अभियान चलाया गया है। ये लिखने के बहुत ही काम में आएगी चीजें, स्वच्छता ही सेवा अभियान और स्वच्छाग्रही। स्वच्छता को लेकर एक पाक्षिक रूप से एक अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। अब देख लेते हैं हम इसके लाभार्थी कौन हैं। जो IHHL है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, उसके निर्माण के लिए यहाँ पर भी जैसे अर्बन में दिया जा रहा था उसी तरह से यहाँ पर भी 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। किस किस को दी जा रही है? एक तो जितने भी बीपीएल परिवार है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जितनी भी फैमिलीज हैं, वो सब लाभार्थी हैं, वो सब पात्र हैं। और कुछ जो चिन्हित एपीएल परिवार, कुछ अबव पॉवर्टी लाइन वाले परिवार भी इसमें शामिल है। अबव पॉवर्टी लाइन वाले परिवार भी जो है इसमें शामिल है। उनमें SC ST, दिव्यांगजन, लघु और सीमांत किसान, महिला मुखिया वाले परिवार, गृह स्थल, होम स्ट्रीट वाले भूमिहीन श्रमिक। अब ये होम स्ट्रीट या गृह स्थल ऐसा क्या होता है? श्रमिक, भूमिहीन श्रमिक, मतलब भूमिहीन श्रमिक का मतलब एक बात तो आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि भूमिहीन श्रमिक आदमी जो अपनी आजीविका श्रम करके कमा रहा है, मजदूरी करके कमा रहा है, और वो भूमिहीन है, मतलब उसके पास भूमि नहीं है। वो भूमिहीन है, इसका अर्थ है उसके पास भूमि नहीं है। उसके पास रहने के लिए थोड़ी सी भूमि तो है, जो गृह स्थल है, उसका थोड़ी सी जमीन उसके पास है जो कि उसका गृह स्थल है, लेकिन उसके पास कृषि करने के लिए जमीन नहीं है। तो ऐसे लोग भी इसके लिए पात्र लाभार्थी हैं। ग्राम पंचायत द्वारा 3 लाख की लागत से
एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि ग्राम पंचायत द्वारा 3 लाख की लागत से सामुदायिक स्वच्छता केंद्र का निर्माण, सामुदायिक जो स्वच्छता केंद्र हैं उसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा कितनी राशि दी जा सकती है, तो वो 3 लाख रुपए दी जा सकती है। कितनी राशि दी जा सकती है? 3 लाख रुपए दी जा सकती है। ओके, जिसमें 15वें वित्त आयोग से 30% की राशि व्यय करने का प्रावधान है। लाभ और इसके अचीवमेंट्स हम देख लेते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण योजना है इसके क्या क्या अभी तक बेनिफिट मिल पाए हैं सोसाइटी को, क्या क्या इसके अचीवमेंट्स रहे हैं। 2 अक्टूबर 2019 को सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्र को ओडीएफ घोषित कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2019 को सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्र को क्या घोषित कर दिया गया है? ओडीएफ। 2 अक्टूबर 2019 को सभी राज्यों के जितने भी रूरल एरियाज हैं वो सबके सब क्या हो गए हैं? खुले में शौच से मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 2014 में देखिए, जो रूरल एरिया का जो स्वच्छता का कवरेज था 2014 में 39% था और वर्ष 2019 में बढ़ के कितना हो गया? 100%। 2019 में जब सारा का सारा हमारा रूरल एरिया जब हो चुका है, ओडीएफ घोषित हो चुका है, वो 2014 में उसकी स्थिति ये थी कि 39% था और वर्तमान 2019 में ही हमने वो आंकड़ा 100% का सफलतापूर्वक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। स्वच्छ भारत मिशन के कारण 2014 की तुलना में 2019 में जो हम ओडीएफ हुए हैं उससे क्या फायदा हुआ है कि डायरिया से होने वाली मौतों की संख्या में 3 लाख तक की गिरावट देखने को मिली है। केवल एक रोग डायरिया से जितनी मौतें होती थी 2014 से 19 में कम से कम 3 लाख की उसमें कमी देखने को मिली है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स, उनके और उनकी धर्मपत्नी के द्वारा जो चलाया जा रहा है फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अनुसार ओडीएफ क्षेत्रों की तुलना में गैर ओडीएफ क्षेत्रों के बच्चों में वेस्टिंग कंसेप्ट आप जानते हैं कि दुबलेपन, उनकी जो आयु है, उनकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग उनका वजन नहीं है, तो वेस्टिंग के मामले 58% अधिक दर्ज किए गए हैं। जहां पे जो क्षेत्र ओडीएफ नहीं है, और जो क्षेत्र ओडीएफ है, तो ओडीएफ है वहां पर जो वेस्टिंग के मामले हैं वो 58% तक कम है। जहां पे साफ सफाई है वहां पे वेस्टिंग कम देखने को मिल रही है। महिला सुरक्षा और सम्मान, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार 93% महिलाओं ने घर में शौचालय बनने के बाद स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस किया। चाहे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हो, चाहे यूनिसेफ हो, इस तरह की जो आप तथ्यात्मक चीजें अगर अपनी कॉपी में लिख के आते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो आंसर है वो प्रभावशाली बनता है। तो इन फैक्ट्स को याद रखिए। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बताता है कि 58% जो है वेस्टिंग कम देखने को मिली है और 93% यूनिसेफ के अकॉर्डिंग 93% जो वुमन है, महिलाएं हैं, वो सेफ और सिक्योर महसूस करती है अपने घर के अंदर शौचालय का उपयोग करके। अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता, अब उन्हें जो समय की दरकार है, जो वक्त की जो पाबंदियां थी उन सबसे उनको मुक्ति मिल चुकी है क्योंकि अब घर में ही शौचालय है। कचरा प्रबंधन और स्वच्छता से जल स्रोतों, भूमि और वायु प्रदूषण में भी कमी आई है क्योंकि हम सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये जो लिक्विड है, वेस्ट है, ये जल स्रोतों में नहीं जा रहा, हमारी नदियों में पीने के पानी के जितने भी वाटर रिसोर्सेज है उनमें जाके मिक्स नहीं हो रहा, जीव जंतुओं और मृदा को प्रदूषित नहीं कर रहा। तो भूमि, चाहे एयर पोल्यूशन, चाहे पार्टिकुलेट मैटर्स, इन सब में प्रॉपर प्रसंस्करण की वजह से कमी आई है। ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार, क्योंकि जब जो कल तक जो चीजें वेस्ट समझी जाती थी, जो प्रदूषण फैला रही थी, उन चीजों को अब प्रॉपर्ली क्या किया जा रहा है, उनको रिसाइकल किया जा रहा है, साइंटिफिक डिस्पोजल हो रहा है। किसान अपने वेस्ट प्रोडक्ट से कंपोस्ट बना रहा है, खाद बना रहा है, बायोगैस बना रहा है, कंप्रेस्ड बायोगैस बना रहा है, तो उसकी कहीं ना कहीं आय बढ़ रही है। आय बढ़ने से उसका जीवन स्तर बढ़ रहा है, जीवन स्तर बढ़ने से इकोनॉमी बढ़ रही है और इकोनॉमी बढ़ने से हमारे देश का नाम बढ़ रहा है, हमारे देश की साख बढ़ रही है। तो बहुत ही दूरगामी प्रभाव है इस योजना के। बच्चों में संक्रमण और पोषण की कमी से होने वाली मृत्यु दर में कमी आई है, हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है, कहीं ना कहीं जैसे डायरिया जो रोग है, डायरिया, उसमें कमी आई है।
इन्फेक्शन संक्रमण में कमी आई है, उनको पोषण अच्छे मिलने लगा है। साफ सफाई रखने की वजह से अब पोषण की जो कमी है वो पोषण की कमी की पूर्ति हो रही है, पोषण संबंधी उनको रोग नहीं हो रहे हैं। स्वच्छ गांव की छवि सुधारने से ग्रामीण पर्यटन बढ़ा है। देखिए आप, पहले गांव की जो एक टिपिकल छवि हुआ करती थी, आज वो गांव की छवि नहीं है। अच्छे रास्ते बने हुए हैं, प्रॉपर नालियां बनी हुई है, जल का निकास बना हुआ है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देता है। जो शहर के लोग रोज दौड़ भाग की जो जिंदगी से थोड़ा सा आराम सुकून की तलाश में गांव में जाते हैं, तो वहां पे उनको वो सब चीजें देख के अच्छा लगता है। इसलिए ग्रामीण पर्यटन में जो हमारा जो विलेज टूरिज्म है उसको बूस्ट मिला है। ग्राम पंचायतों, स्कूलों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, युवाओं की जो स्वच्छता अभियान में भागीदारी है, उनको सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित हुई है। अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से जो जन जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों में एक कहीं ना कहीं सामूहिक जिम्मेदारी की भावना का विकास हुआ है। सामूहिक जिम्मेदारी की भावना की ये जो जिम्मेदारी है सिर्फ सरकार की नहीं है, प्रशासन की नहीं है, ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने परिसर को, जहां पर भी हम रहते हैं, हमारे घर को तो रखना ही है। अगर स्वस्थ रहना है तो घर को साफ रखना है। साथ ही साथ हम जिस भी स्कूल में, कार्यालय में, सड़क पर, जहां पर भी हम ट्रेवल करते हैं, जहां पर भी हमारा रोज आना जाना है, उस परिसर को भी हम साफ रखने की अपनी तरफ से कोशिश करें। कचरा बाहर यूं ही खुले में ना फेंकें। बीमारियों में कमी से स्वास्थ्य खर्च घटा है। जब स्वास्थ्य खर्च घटता है, आप हेल्दी रहते हैं, तो क्या होगा? कार्य दिवस बढ़ रहे हैं। आप बीमार कम पड़ेंगे तो आपके कार्य दिवस बढ़ेंगे और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी उत्पादकता वो भी बढ़ेगी। क्या होगा कि आपने परिसर में साफ सफाई रखी, स्वच्छता रखी, आपका पोषण संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपका इन्फेक्शन नहीं हुआ आपके स्वास्थ्य में, तो आप अच्छी तरह से हेल्दी रहे और आपका जो बीमारियों पर होने वाला खर्च था उसमें कमी आई। उस जो आपके पैसे की बचत हुई वो आगे इन्वेस्ट हुई और आपका कार्य दिवस, आप जहां पे कम प्रोडक्टिव थे, आपकी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ी। जन आंदोलन मॉडल, ये दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन और व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम माना जाता है। अगर कहीं पे भी आपको इसकी भूमिका लिखनी हो स्वच्छ भारत मिशन के रिगार्डिंग, या जो वर्तमान समय का जो भारत है उसमें अगर स्वच्छ भारत की एक बड़ी अहम भूमिका है, उसमें लिखा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन और व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम जिसको माना जाता है वो है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों आ गए हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन है और व्यवहार परिवर्तन करने वाला कार्यक्रम है जिसने सक्सेसफुल होकर दिखाया है। लेकिन कोई भी स्कीम हो, कोई सा भी अभियान हो, उसमें कहीं ना कहीं चुनौतियां रहती है, कुछ ना कुछ लूप होल्स रहते हैं। वो देखते हैं हम कि कौन से ऐसे सेक्टर थे जिसमें हमने कमजोर प्रदर्शन किया है। SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और LWM लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में क्रमशः सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें 35% और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो 57% ही हम लक्ष्य हासिल कर पाए हैं। सॉलिड वेस्ट में अभी तक मात्र 35% कचरे को ही हम रिसाइकल कर पा रहे हैं। अगर तरल अपशिष्ट प्रबंधन लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो महज 57% कचरे को ही हम प्रोसेस कर पा रहे हैं। तो अभी एक थोड़ा सफर तय किया है और बड़ा ही लंबा सफर हमको तय करना बाकी है। ODF प्लस के गांव के संबंध में केवल 56% लक्ष्य हासिल किए गए हैं। ODF तो बन चुके, 100% के 100% गांव जो हैं वो ODF हो चुके हैं। लेकिन जहां पे बात आती है ODF प्लस की, जहां बात आती है सामुदायिक स्वच्छता की, जहां बात आती है कि जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो फंक्शनल होने चाहिए, वो फंक्शनल नहीं है। जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो फंक्शनल नहीं है। ओके, अपर्याप्त प्रोत्साहन जैसे व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन हैं, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपए ही दिए जा रहे हैं और ये 2014 से मिल रहे हैं। 2014 से लेके आज तक 11 सालों में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये अपर्याप्त है राशि, ये जो वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है लोगों को, ये अपर्याप्त है।
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, स्वच्छ सर्वेक्षण जो ग्रामीण किया जाता है, जो कि वार्षिक सर्वेक्षण है, इसका आयोजन एक थर्ड पार्टी सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किया जा सकता है। मतलब जो स्वच्छता के संबंधी जो रैंक निकाली जाती है वो एक थर्ड पार्टी के द्वारा सर्वे करवाया जाता है और एनुअल सर्वे होता है। इसमें उचित मूल्यांकन संबंधी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि जो सर्वे होता है इसका पैमाना बहुत छोटा होता है। इसका जो सर्वे होता है उसमें बड़ी मात्रा में सैंपल्स नहीं लिए जाते, बड़ी मात्रा में फीडबैक नहीं लिए जाते, बड़े एरिया को कंसिडर नहीं किया जाता, छोटे मात्रा में छोटे एरिया पर वर्क किया जाता है। थर्ड पार्टी सर्वेक्षण एजेंसी की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, कि जो थर्ड पार्टी हमको दे रही है सर्वे करके, क्या वो पक्षपात रहित है, क्या उसको इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए, और अपनाई गई जो कार्यप्रणाली है उसमें वो क्या पूरी तरह से दोष मुक्त हैं। तो ये तमाम संदेह हैं इसके लेकर के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को लेके। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वच्छता सेवाओं के लिए पर्याप्त वाहन ही नहीं है। वो जो आपके घर पे आती है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर भी शहरों में भी कई लोगों को शिकायत रहती है कि गाड़ी दिन में आती है, क्योंकि संख्या कम होने की वजह से, गाड़ियों की संख्या कम होने की वजह से उन्हीं को अधिक, कम वाहनों को अधिक चक्कर काटने पड़ते हैं। ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं तो कई लोगों का टाइम सेट नहीं हो पाता और फिर जो कचरा है वो इधर उधर फेंका जाता है। उसके लिए पर्याप्त जो दंडात्मक मानक होने चाहिए वो अभी तक हम अप्लाई नहीं कर पाए हैं। हम संसाधन पूरी जनसंख्या के अनुरूप संसाधन नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। बहुत कम ब्लॉक्स में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की इकाइयां स्थापित की गई। बहुत ही ऐसे कम ब्लॉक्स हैं जहां पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट किया जा रहा है। ऐसे कितने ब्लॉक्स हैं, जबकि डिसेंट्रलाइज्ड रूप से वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सारे के सारे प्रोसेसिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश किए जाने चाहिए। कई लोगों ने शौचालय तो बनवा लिए हैं, लेकिन खुले में शौच की पुरानी आदतों में बदलाव लाना कठिन है। जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी में भी हमने चर्चा की थी, जिसके बारे में कि सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ शौचालय बनवाना नहीं है, किसी विद्यार्थी को अच्छे संसाधन दे देना, अच्छा पढ़ने का वातावरण, उसको किताबें दे देना ही नहीं, बल्कि उसके मानसिकता में बदलाव करना, वो सबसे बड़ा टास्क है, वो सबसे बड़ी चुनौती है। उसी तरह से लोगों को शौचालय जो बना है उसका प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना, उसको जागरूक करना, उसको अवेयर करना, यही सबसे बड़ी इसकी चुनौती है। जागरूकता की कमी है लोगों में। कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छता के दीर्घकालीन लाभों की पूरी जानकारी नहीं है। हम आईईसी पे तो खर्च कर रहे हैं, हम जो है जागरूकता कैंपेन्स चला रहे हैं, स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता का पखवाड़ा चला रहे हैं, इस तरह की जो है समाचार पत्र प्रकाशित कर रहे हैं, स्वच्छाग्रही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वॉलंटियर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्कूलों कॉलेजों के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, महिला संस्थाओं के माध्यम से, रोटरी क्लब के माध्यम से, सिविल सोसाइटीज के माध्यम से, सबके माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो जनता है जिनकी आदतों में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, उनको इसके दीर्घकालीन लाभ की कैसे एक सिंगल कंसेप्ट नहीं होके हमारे जीवन को के अनेक पहलुओं को छूता हुआ, उन पर प्रभाव डालता हुआ जो ये अवधारणा है स्वच्छता की, जो पर्यटन पे, जो अर्थव्यवस्था पे, जो हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे जीवन स्तर पे, हमारे आय पे, और कहीं ना कहीं ये एक हमारी राष्ट्र की छवि पे भी असर डालता है। इस बात की अभी तक हम उन तक जानकारी नहीं पहुंचा पाए हैं। 100% हम उन लोगों को जागरूक नहीं कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं जागरूकता में कमी है। ओके, अब सुधार के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? इन तमाम चुनौतियों से का सामना करने के लिए हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं? अगर हमारे पास संसाधन नहीं है तो हमें संसाधन देने पड़ेंगे। अगर जो नगरीय निकाय या ग्रामीण जो प्रशासन है, पंचायत राज विभाग के जो कार्मिक हैं, उनके पास हैंडलिंग के लिए, प्रसंस्करण के लिए, साइंटिफिक डिस्पोजल के लिए, वैज्ञानिक निस्तारण के लिए प्रशिक्षण नहीं है तो प्रशिक्षण दिलवाना होगा, उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, उनको कुशल बनाना होगा और निर्धारित समय सीमा में आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना होगा।
समय सीमा जितनी निर्धारित की गई है उतने में कई बार देखा जाता है कि बजट आ जाता है किसी योजना के लिए, वो यूटिलाइज ही नहीं हो पाता और लैप्स हो जाता है। व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की, जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है कितनी दी जा रही है, 12,000 रुपए, वो पर्याप्त है या कम है? अरे 2014 में दे रहे थे, 2025 चल रहा है, बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हुए एक सम्मानित राशि आपको देनी पड़ेगी, ताकि लोग इस स्कीम के प्रति लोगों का मोह भंग नहीं हो और वो इंटरेस्ट दिखाते रहें, स्वच्छता के आदतें अपनाते रहें और महिला सुरक्षा और महिला सम्मान इसको प्राथमिकता दें। जन जागरूकता अभियान चलाने होंगे हमें, प्रेरणा रथ, स्वच्छता दूत, स्कूल शिक्षा के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन पर निरंतर जोर। किस तरह से आईईसी में और क्या नवाचार किए जा सकते हैं? स्वच्छता दूत, बच्चों को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो नॉमिनेटेड सदस्य हो सकते हैं उनको स्वच्छता दूत नियुक्त किया जा सकता है। स्कूल शिक्षा के माध्यम से, कॉलेज शिक्षा के माध्यम से, आपके विज्ञापनों के माध्यम से, जगह जगह नुक्कड़ नाटक और स्वच्छता पर डिबेट, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिताएं, प्रेरणा रथ और व्यापक जन जागरूकता अभियान चला करके लोगों को उनकी आदतों में बदलाव के लिए हम जागरूक कर सकते हैं। शौचालय निर्माण से आगे बढ़कर, अब शौचालय निर्माण की नहीं है बात, शौचालय उपयोग की है। पहला फेज, जो पहली परीक्षा थी, वो लगभग हम पार कर चुके हैं। 2019 में ओडीएफ घोषित हो चुका है। अब शौचालय निर्माण से आगे की बात करनी है, अपने व्यवहार के परिवर्तन की बात करनी है। अब बात करनी है शौचालय उपयोग की। अब सिर्फ निर्माण पे नहीं, शौचालय उपयोग पे ध्यान देना है। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन को मिलाकर एकीकृत जल स्वच्छता योजना का निर्माण करना। इस तरह की और भी कोई स्कीम्स हैं जिनका जो आपस में एक दूसरे की पूरक हैं, जिनका उद्देश्य कहीं ना कहीं मिलता है। तो इसी स्कीम्स को मिला करके इंटीग्रेटेड स्कीम्स बनाई जानी चाहिए और उनका जो मॉनिटरिंग है, उनका जो निगरानी है वो आसानी से की जा सके, उनकी प्रगति का मूल्यांकन आसानी से किया जा सके और प्रभावशीलता जांची जा सके। जहां पे भी कमी हो उसकी पूर्ति की जा सके। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु गांव में कचरा पृथक्करण, कंपोस्टिंग और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित किया जावे। जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए क्या करना है कि गांवों में कचरा पृथक्करण और पुनर्चक्रण, कचरा पृथक्करण, कंपोस्टिंग और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना चाहिए। मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, किस किस के माध्यम से? एक तो मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग और फीडबैक सिस्टम विकसित किया जावे। मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हमको, आज आईटी का युग है तो मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल का यूज करना चाहिए ताकि रियल टाइम में मॉनिटरिंग की जा सके और फीडबैक सिस्टम विकसित किया जा सके। कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की अगर ग्रीवेंस है, कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, कोई क्वेरी है, उसकी पूछताछ अगर वो करना चाहता है या जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि इस तरह का, जो हमारे पास इस तरह का वेस्ट जनरेट हो रहा है इसको हम कहाँ डंप करें, इसका क्या घरेलू स्तर पे डंप जो निस्तारण है वो क्या संभव है, या संगठित क्षेत्र के पॉइंट्स कहाँ कहाँ बने हुए हैं जहाँ पे वो कचरा पहुंचाया जा सकता है। इस तरह की तमाम जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको एड्रेस करने के लिए हर व्यक्ति के मोबाइल पर ही, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से फ्रीक्वेंटली आस्क जो क्वेश्चंस रहते हैं, एफएक्यूज रहते हैं, उनके माध्यम से या चैटबॉट के माध्यम से, और ग्रीवेंस रिड्रेसल होनी चाहिए। अगर कहीं पे कचरा रखा हुआ है, व्यक्ति उसकी फोटो खींच कर भिजवा देता है कि देखिए 5 दिन से कचरा यहाँ रखा हुआ है और यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है इससे, तो इस तरह की शिकायतों का निस्तारण त्वरित गति से किया जाए। ये सब रियल टाइम में मॉनिटरिंग करके हम न सिर्फ अपनी जगह की, अपनी जिले की, अपने गांव की छवि सुधार सकते हैं, अपितु पर्यटन और साथ ही साथ हमारा खुद का स्वास्थ्य, वो सबसे प्रायोरिटी पे है, उसको भी अच्छा बना सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन को केवल अभियान ही नहीं अपितु जीवन शैली के रूप में अपनाया जाना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये हमारी लाइफस्टाइल में होना चाहिए। स्वच्छता जो चीज है ये एक प्रोजेक्ट नहीं कि अवधि खत्म हुई 2014 से 19 पहली अवधि और 19 से 25 दूसरी अवधि, अभियान खत्म हो गया, उसके साथ ही हमारी आदतें भी चली गई, हमने शौचालय का उपयोग करना छोड़ दिया। नहीं, ये हमारी जीवन शैली के अंदर रच बस जाना चाहिए
और हमें दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए इसके लिए। तो आई होप क्लियर हुई होगी आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो स्कीम थी, इसके कौन कौन से घटक थे। हम ओडीएफ, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस, वोटर प्लस इन टर्म्स को देखा और गोवर्धन को देखा, IHHL को देखा, स्वच्छता परिसर को देखा। इसी तरह की और योजनाओं के लिए जुड़े रहिए दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।